स्टूडेंट्स, ये वीडियो निगेटिव इंडेक्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की है। नाइट्रोबेंजीन में मीजोमेरिक इफेक्ट, निगेटिव मीजोमेरिक दिखाने की मैंने कोशिश की है, और मैंने ये भी कोशिश की है कि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाए, क्योंकि बुक्स में जो दिया रहता है 3-4 फिगर दिए रहते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है कौन चीज़ कहाँ से गई। पहले तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है और एक तरफ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो इस पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इस वजह से ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, देने वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। और इसकी सब बैलेंसी एक तरफ देखिए, यहाँ पर इधर नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन के, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ इधर, तो लोन पेयर का तो सवाल ही नहीं है। तो अब देखिए होता क्या है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन जो है नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखिए यहां से ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती है, और तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ना कार्बन और नाइट्रोजन, जो बेंजीन का कार्बन है, नाइट्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए से यहाँ के रिंग के इलेक्ट्रॉन, कार्बन रिंग का जो कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मतलब बढ़ जाती है, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन जो है खत्म हो जाता है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, इसको, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए नीचे से, यहाँ से जो है क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन से ऑर्थो और कार्बन के बीच के जो है बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो देखिए, जब यहां से उसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाते हैं और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाता है। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और नाइट्रोजन का भी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। ऐसा बुक में आपको फिगर नहीं दिखाई पड़ेगा। अब होता क्या है, यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे। इसको जब जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू मीजोमेरिक इफेक्ट, तब जाएंगे यहां से, तो फिर यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से ये बॉन्ड सरक के नीचे आता है, और यहां पर जब ये बॉन्ड आता है तो देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर बॉन्ड बन जाता है, यहां पर भी बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के ऊपर वाला नाइट्रोजन और जो है कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड बन गए थे, ये बॉन्ड जो है फिर से नीचे की तरफ आता है, और ऑक्सीजन जब ये बॉन्ड आएगा तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये फिर ये वाला बॉन्ड जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज जो दिखा रहा है, वो इधर सरक के आएगा। इधर सरक के आएगा तो देखिए डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड देखिए बिल्कुल देखिए रिवर्स हो जाता है। ये फिगर, इस फिगर ये वाला फिगर और इस फिगर वाले एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्या बोलते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन इस बात का है कि इसमें जो इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट की वजह से इफेक्ट
इफेक्ट की वजह से जो है, मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, मतलब डीएक्टिवेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में घट जाती है, रिंग में घट जाती है डीएक्टिवेशन की वजह से, डीएक्टिवेशन की वजह से। अब जो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर अटैक करेगा वो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है प्लेन बेंजीन से ज़्यादा, मतलब लेस रिएक्टिव हो गया है। प्लेन बेंजीन से स्ट्रक्चर 5 लेस रिएक्टिव हो गया है, लेस रिएक्टिव हो गया है। प्लेन बेंजीन से स्ट्रक्चर 5 लेस रिएक्टिव हो गया है। अब जो रिएक्शन होगा तो यहां पर जो है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब नहीं होगा। अब ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक ट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो मेटा पोजीशन पर होगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? मेटा। अब सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ट्यूशन रिएक्शन मेटा पोजीशन पर होगा, मेटा पोजीशन पर होगा, ना कि पैरा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगा। इसमें यही जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा मेन थी कि मीजोमेरिक इफेक्ट में, निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट में, और ये क्लासिक एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर मेटा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। मुझे उम्मीद है समझ, मैं फिर एक दफे रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये नाइट्रोबेंजीन है, ये देखिए जो है डबल बॉन्ड से यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब ये इधर से इसको खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी और तब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए नाइट्रोजन जो है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नीचे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब नीचे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से ये एक पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, और फिर ये देखिए यहाँ पे ऑर्थो पे, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आता है, तो देखिए यहाँ पर
ये बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और तीनों बॉन्ड सेम रिवर्स फिगर बन जाती है। ये जो है सारे जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, मतलब जो है नाइट्रोबेंजीन के। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और मेरे वीडियोस बच्चों को पसंद आ रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।